नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी आपका अपना अंकित राव सर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी मेंस की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे और इस तैयारी के दौरान आपके मन में तमाम प्रकार से प्रश्न भी आ रहे होंगे कि प्रिपरेशन को किस प्रकार से किस रुख में मोड़ा जाए कि हमारी सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए और इस अंतिम समय में अंतिम के 45 दिनों में हम क्या क्या करें, किस प्रकार से करें, तमाम प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। क्लियर। तो विद्यार्थी, आज के इस सेशन में कुछ इसी मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट 45 डेज में आपको क्या करना है, ठीक है, और किन विशेष बातों का ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरे पास विद्यार्थियों का ये आ रहा था कि अंकित सर, जैसे मान लीजिए कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो सिलेबस में तो हमारा इतना दिया हुआ है, हमारे ग्रेजुएशन की किताब में इतनी बातें बताई गई हैं, ठीक है ना, तो क्या हम थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस चले जाएं। तो सबसे पहली चीज माय डियर स्टूडेंट, हमेशा आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो आपका सिलेबस है ना, सिलेबस से एकदम चिपके रहिएगा, ठीक है ना। सिलेबस से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना और सिलेबस से कम आपको नहीं पढ़ना। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम लोग मेंस की क्लासेस में वेक्टर एनालिसिस पे बात कर रहे हैं, तो वेक्टर एनालिसिस में ना एक आपका पोर्शन है वेक्टर अलजेब्रा का और एक पोर्शन है आपका वेक्टर कैलकुलस का। अब ये जो वेक्टर कैलकुलस का जो ग्रेजुएशन का पार्ट है ना, ये बहुत ही लिमिटेड है। डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, सोलेनॉइडल, इरोटेशनल, बस यहीं तक ही सीमित है, ठीक है ना। इसमें इंटीग्रेशन की बातें नहीं किया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और जो अलग अलग हमारे थ्योरम्स होते हैं उनके बारे में बात नहीं किया है। तो तमाम विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आता है कि सर क्या इन थ्योरम्स को सिद्ध करना जरूरी है, क्या इन थ्योरम्स पे काम करना जरूरी है। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि जितना आपके सिलेबस में है आपको उतनी ही चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस से ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी दो बड़े बड़े पेपर्स हुए, एक आपका यूपीएलटी ग्रेड प्री हुआ, उसके बाद एक आपका अभी ईएमआरएस टीजीटी और पीजीटी खत्म हुआ है। तो अगर आप इन सभी पेपर को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में वर्णित नहीं किया गया और उसके बारे में आपसे पेपर में पूछ लिया गया है। जितना सिलेबस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न पत्र बनता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। क्लियर। और अगर हम मैथमेटिक्स विषय की बात करें बच्चों, तो मैथमेटिक्स का जो पूरा खेल होता है ना, वो इसी चीज़ का होता है कि आपने कितना बेहतरीन तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो आपको अप्लाई करने आ रहा है कि नहीं। मैथमेटिक्स आपका दो फेज में काम करता है, एक कॉन्सेप्ट को सीखने का और दूसरा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का। आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया है लेकिन उसको अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको समझाना है, कैसे उसको वर्णन करना है, अगर ये काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जो आपने सीखा है ना, ये उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। एज अ एस्पिरेंट आपको क्या चाहिए कि कॉन्सेप्ट को सीखें और उनको अच्छे से कॉपी में आपको उतारना आना चाहिए। और ये कैसे होगा, तो ये होगा आपका प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको बेहतरीन करना होगा। कम से कम मैं जो अभी हमारी मेंस की क्लासेस चल रही हैं, मैं आपको बताऊं कि लगभग जब भी हम लोग जब भी मेरी क्लास होती है तो हर दिन हम लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। वीकेंड्स में स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। हर वीकेंड्स में स्टूडेंट्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ठीक है ना, जिसमें जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। मैं आपको दिखाऊं कुछ विद्यार्थियों की कॉपीज अगर मैं दिखाऊं तो कल एक आपका सरप्राइज टेस्ट हुआ था और तमाम ये सब हमारे मेंस के स्टूडेंट हैं। जितने भी मेंस के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको एक पर्सनल नंबर शेयर किया जाता है, वहाँ पे स्टूडेंट अपना कॉपी शेयर करते हैं और जो भी उनके डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होते हैं, उनके डिस्कस किए जाते हैं। साथ में इन विद्यार्थियों का एक सुंदर आपका ग्रुप भी बनाया गया है, ठीक है ना। आप ये देख पा रहे हैं जिस ग्रुप में, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस ग्रुप में टोटल कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक किए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डॉक है, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ढेर सारे, ये जितने आप देख रहे हैं ये ढेर सारे हर दिन स्टूडेंट को क्वेश्चन दिए जाते हैं और इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने आंसर्स शेयर करते हैं। इस ये देख रहे हैं ना, ये आपका असाइनमेंट है स्टूडेंट का। तो बेहतरीन टाइप से कम अभी तक अगर देखा जाए तो रियल एनालिसिस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है और वेक्टर एनालिसिस आपका चल रहा है। और ये 3-4 टॉपिक में ही आई थिंक 300-350 प्लस
क्वेश्चन विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा, अगर इन विद्यार्थियों का मैं आपको कॉपी दिखाऊं तो इतना सुंदर रिस्पॉन्स और इतनी बेहतरीन कॉपियां इनकी होती हैं, ठीक है ना, कि आपको देख के लगेगा कि हाँ विद्यार्थी ने कुछ लिखा है, ठीक है ना। और एग्जामिनर भी कहीं भी मतलब कि बिल्कुल एक नंबर काटने का भी कहीं चांस नहीं होगा। अभी ये जो आंसर राइटिंग आप देख रहे हैं ना, ये एक दिन में नहीं हुआ, ठीक है ना, ये तमाम प्रैक्टिस चाहता है, क्योंकि जो आप चीज़ों को जानते हैं अगर उसको कॉपी में उतारना है तो वो तभी आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं स्टूडेंट, जब उसकी प्रैक्टिस होती है। बात समझ में आया? इसीलिए आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, टारगेट बना लें कि हमको हर दिन मिनिमम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि यही छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं ना, बड़े टारगेट को अचीव करवाते हैं, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट के दिमाग में एक बात और आता है कि सर क्या हमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है क्या? तो देखिए, आपने जो प्री में पढ़ाई किया है ना, आपने प्री में जो पढ़ाई किया है, ठीक है ना, उसी को बस आप सबसे पहले अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। प्री में अगर आपने किसी भी चीज का डायरेक्ट रिजल्ट याद किया था, ठीक है ना, डायरेक्ट रिजल्ट, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों का रियल एनालिसिस खत्म हुआ है, तो रियल एनालिसिस में जितने भी टेस्ट हुए हैं, ठीक है ना, अब क्या था, प्री के क्लासेस में उन टेस्ट को हम लोग डायरेक्ट याद करते थे कि ये टेस्ट ऐसे है और इस चीज पे कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ये चीज ऐसे होगा, ठीक है ना। मेंस की क्लासेस में हम लोग करते क्या हैं कि उन्हीं टेस्ट को बहुत एलोबरेट वे में उसको हम लोग लिखते हैं, ताकि हमको ये पता रहे कि इस टेस्ट को हम किस प्रकार से प्रूफ करते हैं, इनकी लिमिटेशन क्या होती है, ठीक है ना, और कैसे इन पे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हो सकते हैं। बात समझ में आया? तो जितने भी प्री में आप लोगों ने रिजल्ट्स पढ़े हैं ना, उनको प्रूफ जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो वो रिजल्ट आपने वहां पे याद किया था वैसे ही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेपर में आ जाए कि इस चीज को प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। और एक बात का और ध्यान देना, प्री में जो टॉपिक आपके मिसिंग थे, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब प्री में चूंकि हम लोग को बहुत कम टाइम मिला था, जुलाई में आप लोग का बैच स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में आप लोग का पेपर हो गया था, तो लास्ट में क्या था कि ग्रुप थ्योरी का एक दो टॉपिक मिसिंग था हम लोग, ठीक है, वो नहीं हो पाया था, ठीक है। तो जो टॉपिक आपने प्री के दौरान मिस किया था ना, उन टॉपिक को मेंस के दौरान आप कंप्लीट करिए। तो आगे जब ग्रुप थ्योरी इन स्टूडेंट्स का चलेगा तो उस चीज को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि आपने जो भी टॉपिक मिस किया था, ठीक है ना, और खासकर ग्रेजुएशन का पोर्शन, उन टॉपिक को आप जरूर कंप्लीट करें। और जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला कमांड आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन वाले पोर्शन पे, ठीक है ना। और मैंने ये कई बार, इसके पहले भी मैं जब जेनरिक सेशंस लेता था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन वाले पोर्शन, अब ग्रेजुएशन वाले पोर्शन कौन से, तो सबसे पहले जहां पे एनालिसिस आ रहा है, वेक्टर एनालिसिस, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इस पे कमांड अच्छी करिए, ठीक है ना। जैसे मैं अभी बताऊं कि हम लोग जो मैं जो मेंस की क्लास आप लोगों की कंडक्ट करा रहा हूं, इसी 3 टॉपिक में 300 प्लस क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने लगाए हैं। अब एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ जाए ना, इतना तो मैं वादा करता हूं कि हमारे स्टूडेंट तो वो क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि ये मत कहिए कि अंकित सर का ये मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये भरोसा है कि उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया है, इतना प्रैक्टिस किया है कि मैं आपको बताऊं कि एक दिन में कम से कम 100 प्लस कॉपीज मेरे पास आती हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लेवल भी मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर इसमें हो, अच्छा वो किसी भी स्टूडेंट का मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इन्हीं का मैं दिखाता हूं, हाँ, रियल एनालिसिस, ठीक है ना। अगर ये हाँ डाउनलोड हो जाए तो मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, ये देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल देखिए, हर एक चीज को देखिए। रियल एनालिसिस में आपका कॉची सीक्वेंसेस को प्रूफ करना है, इसके बारे में तमाम बातें लिखनी है, ठीक है ना। और देखिए कितना अच्छा, ये बहुत पहले का मैं दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट ने ये जो कॉपी ये लिख के मेरे पास भेजते हैं, ये वो कॉपीज है। और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, जो अभी मैं तमाम वीडियोज देख रहा था, तमाम बच्चों के मैं कॉपीज देख रहा था, वहां पे जो दिखाया जा रहा था कि
अब मैं किसी की अवहेलना नहीं करूंगा, लेकिन वो जो तरीका है ना, आप आयोग की कॉपी लिखने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आप खींच खाच कर देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा, तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी ज्ञान आपके पास है उनको अच्छे से वर्णन करना आना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आप बेहतरीन सवालों पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ बेहतरीन सवालों पे प्रैक्टिस, जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। ये नहीं कि आप इंटर का किताब लगा के सवालों को लिखना चालू कर दें तो वो होगा, सही हो जाएगा, नहीं। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी क्वेश्चन होना चाहिए, क्वालिटी क्वेश्चन पे आप काम करेंगे तब जाके काम होगा। अंडरस्टूड? और ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी भी आप सभी विद्यार्थियों के पास बेहतरीन समय है कि आप अच्छे से, ठीक है ना, जो चीजें मिसिंग हैं आप उस पर कर पाए। और मैं फिर से बोल दूं कि जहां पे ये एनालिसिस आया है, एनालिसिस शब्द, उन पे बहुत काम करिएगा। हो सकता है कि 40% क्वेश्चन आपका वहीं से बन पाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, जितना मैंने इस पे सोचा है, इस पे काम किया, ये मेरे अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सत्य ही हो, लेकिन मेरे अनुसार, ठीक है ना। और मैं अपने अनुसार बताऊं, मैंने एलटी ग्रेड में जो प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, वैसा पेपर आप लोगों को देखने को मिला था। ईएमआरएस में मैं आपको बताऊं कि जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे, लास्ट में मैंने एक क्विक रिवीजन शीट शेयर किया था। ठीक है ना, आप वो रिवीजन शीट उठाइएगा और ईएमआरएस पीजीटी का पेपर उठाइएगा। ठीक है ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि अंकित सर किस प्रकार से कंटेंट पे काम करते हैं। बात समझ रहे? तो अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन मुझे इतना लग रहा है कि 40% चीजें आपकी यहां से पूछी जा सकती हैं, और मेहनत करना है। ठीक है ना, अब देखिए कितना बेहतरीन इन विद्यार्थियों ने मतलब कि हाथ दुखाया है, कलम चलाया है। ठीक, और कितना औसम आंसर इन्होंने लिखा है। ठीक है, अभी पिछले वीक तो मैं विद्यार्थियों का आंसर नहीं पढ़ पा रहा था, सैटरडे संडे से इन बच्चों के मैं आंसर पढ़ रहा था जो इनको होमवर्क दिए गए थे, औसम आंसर्स। ठीक है ना, तो मैं सोचा कि एक बार सभी विद्यार्थी से, कहीं भी कोई पढ़ता हो तो एक बार उन विद्यार्थियों से भी मैं आग्रह करूं कि प्लीज, ये जो आपका समय है ना वो बीत जाएगा, फिर वापस आने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो वास्तविकता को समझिए, जो रियल चीज है उस पर काम करिए, अपने आप को भ्रम में मत रखिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? भ्रम में नहीं रखना है। ठीक है, स्टिक टू द सिलेबस। ग्रेजुएशन के पोर्शन को सबसे पहले खत्म करिए, उसके बाद आप सीनियर सेकेंडरी पे प्रहार बनाइएगा। बात समझ में आया? यही काम आपको करना है, और बहुत अच्छे से आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है ना, अगर आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने पे जितना पुराना क्वेश्चन बैंक है, या जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग को देता हूँ, शायद अगर कोई बच्चा होगा तो उनको पता होगा, हैंड रिटन नोट्स भी मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है ना, जो अभी ज्वाइन करेगा उसको वो सब मैं पर्सनली डीएम कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है? इससे ये होगा ना कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और उस पर आप काम करेंगे। अंडरस्टूड ना? इधर उधर से मतलब कुछ भी उठा के करने का कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से आप पढ़ाई करिए, और साथ में अभी 1-2 हफ्ते से तो मैं ईएमआरएस और केवीएस पे थोड़ा सा बिजी था। 28 मार्च के बाद आप लोगों के यूट्यूब पे भी क्लास में स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, जिसमें हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और जो मिक्स होगा यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मेंस, उसके लिए सेशन आपका स्टार्ट होगा। तो 28 मार्च से आप वो भी क्लास करें। अगर आप यूपी टीजीटी के हैं स्टूडेंट तो अभी से आप वो क्लास को करते रहिए, क्योंकि अभी जो क्लास चल रहा है वो यूपी टीजीटी और केवीएस के लिए चल रहा है। बात समझ में आया? साथ में 28 मार्च के बाद से अभी बीच में 1-2 हफ्ते से ब्रेक था आपका डाउट सेशन, और आफ्टर 28 मार्च हर शनिवार या सैटरडे को मैं गूगल मीट के माध्यम से, ठीक है ना, गूगल मीट के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों से जुड़ूंगा। ठीक है, और आपके मन में जो भी प्रश्न होते हैं आंसर लिखने को लेके, या किसी कॉन्सेप्ट को लेके, किसी डाउट को लेके, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आप लोग उस युद्ध में उतरने वाले हैं ना, कि जहाँ पे आप पढ़ाई तो करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और ये जितना भी आंसर आप देख रहे हैं, अभी मैंने एक ही स्टूडेंट का आंसर दिखाया। ठीक है, मेरे लगभग हर विद्यार्थी इस प्रकार से आंसर लिखते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो मोटिवेशन से होता है, वो कॉन्फिडेंस से होता है कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए भी मैं हमेशा आप सभी विद्यार्थियों से जुड़ा रहता हूँ गूगल मीट के माध्यम से, कि आपका कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, या कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रहा हो तो आप खुल के हमसे बात करके उन चीज़ों को क्लियर करें।
ठीक है, बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, यही 45 दिन है आपके पास। अभी इस 45 दिन का प्रयोग आप किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये जो समय बीत गया फिर ये वापस आने वाला नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जितने भी हमारे मेंस वाले विद्यार्थी हैं, ये जो मौका आपको मिला है, इस मौके का यूटिलाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा। अंडरस्टूड? तो ये मैं आग्रह करता हूं सभी हमारे प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का कि प्लीज़ इस समय का यूज बहुत अच्छे से करिए, ठीक है ना। और किसी भी टीचर को जज करने के लिए हिस्ट्री देखना बड़ा जरूरी है कि इस टीचर ने जिस एग्जाम पे काम किया वहाँ पे आउटपुट कैसा मिला, ठीक है ना। तो अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप हमारे पिछले जो एग्ज़ाम्स मैंने विद्यार्थियों के जिसके लिए मैंने विद्यार्थियों को तैयार किया है, अगर वो आपके दिमाग में है तो उम्मीद करते हैं कि आप जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और आने वाले परीक्षा में आप द बेस्ट करेंगे। अंडरस्टूड? आप कहीं भी पढ़ रहे हो उससे मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जानिए, क्योंकि ये जो समय बीत गया ना फिर ये आने वाला नहीं है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये बेहतरीन अवसर है आपके पास, इस अवसर का फ़ायदा उठाइए और आपका जो सपना है उस सपने को सच करिए। तो निवेदन हम करते हैं कि इन बातों का ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, सिलेबस रखना है पास में, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है और क्वालिटी कंटेंट पे प्रैक्टिस करना है, कुछ एरू गैरू क्वेश्चन पे नहीं, ठीक है। प्री से अच्छे से रिवीजन करिए, रिजल्ट को प्रूफ करते रहना है, ठीक है। जो प्री में आपने पढ़ा है उस नोट्स को बार बार अच्छे से रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ग्रेजुएशन के टॉपिक को सबसे पहला आपका कमांड यही होना चाहिए कि ये जो एनालिसिस है इस पे कमांड हमारी अच्छी हो। कैलकुलस में जो कैलकुलस में जो ग्रेजुएशन वाला हिस्सा है उस पे कमांड हमारी अच्छी हो, ठीक है ना। देखते हैं कौन सिलेक्शन रोकता है, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी वाले पे काम करिए, ठीक है ना। 40% से ज़्यादा मैंने सीनियर सेकेंडरी और थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का पोर्शन मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, एलटी ग्रेड के प्लेलिस्ट में उठा के वो पूरा वीडियोस चार्ट डालिए एकदम कि क्या क्या अंकित सर ने बताया है, ठीक है। आप देखिएगा 92 वीडियोज़ होंगी, एलटी ग्रेड का प्लेलिस्ट होगा मेरा इसी चैनल पर, आप उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे हमको किस चीज़ों पर कैसे हमको काम करना है। आंसर राइटिंग के मैंने तमाम क्लासेस लिए, आप उनको देखिएगा, ठीक है। और गूगल मीट के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। जो विद्यार्थी, ठीक है ना, बैचेस में जुड़ना चाहते हैं कि सर जो मेंस की आपकी क्लास चल रही है उसमें हम कैसे जुड़ें, तो 3 महीने के लिए 529 का आपका बैच मिलेगा, कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा राव, या ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपको बैच का लिंक भी मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो तैयारी में लगे रहिए, हर एक दिन हर एक सेकेंड जितने भी प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुमूल्य है, ठीक है। तो प्लीज़ कहीं भी अपना एक भी सेकेंड एक भी मिनट वेस्ट मत करिए, दिमाग को फोकस रखिए, ठीक है ना। कोई भी अगर बातें आपको सता रही हैं तो उन बातों को ये बोलिए कि भाई हम तुमसे 17 मई के बाद बात करेंगे, ठीक है। एक बार जब समय ये 17 मई बीत जाएगा फिर जितना जिसके बारे में सोचना है, जो सोचना है वो सोचते रहिए, लेकिन अभी पूरा ध्यान आपका मेंस पे हो, क्योंकि ये आपका अस्तित्व, आपका वजूद बदल सकता है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी ये जो बातें हैं आपके हृदय तक पहुंची होंगी, और हृदय तक पहुंची होंगी तो जो बातें बताई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, और ये जो आने वाला अब जो 45 डेज़ है उसमें द बेस्ट करिएगा कि आपका भी नाम फाइनल लिस्ट में ज़रूर चमके। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट करें, ठीक है। और जिन भी विद्यार्थी को बैचेस में जुड़ना है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। आप जब जुड़ेंगे तो जितना पुराना भी जो भी कंटेंट स्टूडेंट को दिया गया है वो मैं पर्सनली आपको शेयर करवा दूंगा, डीएम करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बच्चों।